हम लोग सोचे ही नहीं थे किसी जन्म में कि तौसीफ साहब को कोई हरा सके। इनको हराने में भी आपका योगदान रहा। बिल्कुल इनको हराने में और इनका ससुर को जिताने में योगदान रहा। आज कोच आधामन की मांग है कि मास्टर मुजाहिद पार्टी जुड़ेंगे तो उसका भी टिकट का घोषणा होगा। क्यों कि कोच आधामन में कोई उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये लोग जब 4 भाग गए जिसको हमने वोट किए थे, ये लोग क्या हमसे पूछे, किसी से राय मशवरा लिए? भाग्य उन्हीं के तो दामाद हैं। इसके ससुर को गद्दार बोल रहे हैं आप, तो फिर इनको शामिल कर रहे हैं। अगर ये जीत के भागेंगे तो इसको भी गद्दार बोला जाएगा। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा और धन बल बहुत चीज का जरूरत पड़ता है और यहाँ पर जितने भी लोग MIM से जुड़े हैं, चाहे सीमांचल में कोई भी प्रखंड से, तो वहाँ पर ज्यादातर गरीब कार्य करता है। क्या एक काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और मस्जिदों के आदमियों पर आँच आए ना कोई, ये फिक्र मंदिर के निगहबा को भी हो। जो पूर्व विधायक है तौसीफ आलम साहब जी MIM में ज्वाइन हुए, लोगों को भय है अभी भी कि ये जीत करके पलट ना जाए। तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हर एक इंसान को एक मुत्तहिद होके, पहले से पार्टी से जुड़ा था, जैसे मासूम रजा वो बहुत पहले से जुड़े थे। नहीं तो वो गलती किया ना। अगर उन्हें एक चाहते तो वो सामने आके एक समझौता करके साथ रह सकते। वो टिकट के लिए वो चिल्ला रहे, ऐसा कोई बात नहीं। टिकट के लिए पहले इसमें आए के हम लोग सोचे ही नहीं थे किसी जन्म में कि तौसीफ साहब को कोई हरा सके, लेकिन अवैसी का ही पार्टी एक ऐसा है एकलौता जो उस पर विश्वास जता के और भरोसा दिया कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन लास्ट में धोखा दिया जनता को। और उन्हें चाहिए कि उनको सबक सिखाना चाहिए और तौसीफ साहब को MIM के पार्टी को मजबूत करना चाहिए। पार्टी बदलते रहते हैं, नहीं बदलेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है बदलेगा, फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। जो बदल दिए उनका क्या काम है? नहीं कोई बात नहीं, वो चले जाए। अब वही चले गए, अंजार नईमी साहब गए, इजार SP गए, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक विश्वास के नाते हम लोग तौसीफ साहब अगर आया तो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं हम लोग, अगर वो भी चले आए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि बढ़िया काम करेगा इंशाल्लाह। अवैसी साहब का भी हाथ मजबूत करेगा और पूरे जनता को एक इकट्ठा करेगा। मोहम्मद मिस्टर आलम, हम यही विधानसभा से बादलगंज से ही। हम कह रहे हैं क्या कि ये जीत के मतलब दूसरे पार्टी में नहीं आया है, ये पहले ही अपना ये दे के आया इसमें, तो इंशाल्लाह इसको इस बार जिताना है। हारे हुए थे इसलिए आए तो? हारे हुए नहीं आए, इनका भी वोट है, ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा रहा। MIM से जुड़े हुए हैं? हाँ, MIM से जब से पार्टी आई तब से जुड़े। तो कोई पार्टी में उम्मीदवार बनाया जाता है तो पार्टी में शामिल होते ही उम्मीदवार बना देने का तरीका ये आला कमान का काम है। सही लगता है कि क्या? नहीं तो ये पार्टी जो भी कर रही है, करने के बाद सब लोगों में एक सर्वे नहीं होना चाहिए कि किसको टिकट दे? तो ये हैदराबाद से हुआ है, पार्टी जो किया है फैसला सही होगा। हैदराबाद से आ गया, मान ले जो आ गया मान लिए। तो पार्टी का हर पार्टी का एक ये होता है ना, सबका एक ये है, पार्टी में सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से होगा ना सिस्टम यही है पार्टी का। तो सदर साहब जो फैसला लिया सर आंखों पे, सदर साहब किसी पूछते नहीं है? नहीं पूछते हैं ना, क्यों नहीं पूछते हैं कुछ। ये लोग जब 4 भाग गए जिसको हमने वोट किए थे, ये लोग क्या हमसे पूछे, किसी से राय मशवरा लिए? भाग्य उन्हीं के तो दामाद हैं। इसके ससुर को गद्दार बोल रहे हैं आप, तो फिर इनको शामिल कर रहे हैं। अगर ये जीत के भागेंगे तो इसको भी गद्दार बोला जाएगा। अच्छा, जी हो गया? बोल देने तो राजनीति किसी का सगा नहीं, राजनीति किसी का सगा नहीं है, ये आपको पता है। क्या नाम है? मेरा नाम शाकर आलम हुआ, भाटावाड़ी पंचायत से। नहीं बोल रहे हैं राजनीतिक में तो भाई लड़ रहे हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जोकी में एक राजस्व से सरफराज में लड़ाई नहीं है ना? हाँ, तो आप ससुर जमात का जो बात बोल रहे हैं, हाँ वो तो मेल मिलाप है। कल को नहीं आइए के बाद इनको आसानी से वो अपने तरफ ले जा सकते हैं ना? कौन? उनके ससुर जी अपने तरफ ले नहीं जाएंगे, तो अभी भाषण में बोले ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर। हाँ, मैं भटावाड़ी का हूँ, इजाज आलम। बताइए। कहने का ससुर इस बार नहीं जीतेंगे उनका, नहीं फिर आएगा इंशाल्लाह MIM ही आएगा वहाँ से। वहाँ से कौन MIM का उम्मीदवार कौन? MIM का देखो तो ज्यादातर हम लोग का कोशिश है कि मास्टर मुजाहिद भी आ जाए। मास्टर मुजाहिद साहब? हाँ, हम लोग का सोच है बिल्कुल अगर वो आ जाए, हम लोग का सोच है और दुआ भी है इंशाल्लाह ताला कि मास्टर मुजाहिद आ जाए वहाँ से, ठीक है। और रहा यहाँ का बात, यहाँ का तो इंशाल्लाह जीत ये है। मेरा नाम मोहम्मद हसन अनवर है, मैं कोच आधामन से बिलोंग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति में अभी जो बोले आप कि तुरंत पार्टी में आया, सीट मिल गया, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा और धन बल बहुत चीज़ का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पर जितने भी लोग MIM से जुड़े हैं, चाहे सीमांचल में कोई भी प्रखंड से, तो वहाँ पर ज़्यादातर गरीब कार्य करता है।
और गरीबों को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई अगर गरीब आदमी है तो वो एमआईएम से टिकट का सपना नहीं टिकट का सपना देख सकता है, पहले पार्टी बढ़ेगी। देखिए अभी जो लोग भागे हैं यहाँ से उसका बदला भी लेना है। और कोचाधामन ये बहादुरगंज की जनता का मांग था। वही तो हम कह रहे हैं कि बदला लेने का ये क्या तरीका है कि उसी परिवार के लोगों को आप गद्दार कर रहे हैं, उसी के दामाद को फिर आप टिकट दे रहे हैं, ये बदला लेने का क्या? देखिए बहुत सारे पार्टी में है कि बेटा कुछ पार्टी में है, इसमें कुछ में भी है। यहाँ उसी पार्टी की तरह हो गया। देखिए उसके जो जहाँ पर जितना मजबूत है उसको टिकट दिया जाएगा। अभी यहाँ हर कैंडिडेट से ज्यादा ये मजबूत था जो आया। अब हम लोग का कोचाधामन का सपना है। किया कि मजबूत है कि देखिए पूर्व विधायक है, जनता से राय मशवरा, वो भी आज 3-4 महीने से जाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन पहले वो लोग मीटिंग किया है। बाकी कुछ कार्यकर्ता नाराज है तो उसको मनाया जाएगा। आज कोचाधामन की मांग है कि मास्टर मुजाहिद पार्टी जुड़ेंगे तो उसका भी टिकट का घोषणा होगा। क्यों कि कोचाधामन में कोई उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर पार्टी हट के आएगा तो उसको फिर दिखा जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी में आ जाता है तो उसका सबसे ज्यादा कर्म है। देखिए मेरा नाम असद राही हो गया। एक शेर के साथ में अपनी मैं लोचा पंचायत के वैसा से हूँ जी, बहादुरगंज विधानसभा है। क्या एक काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिदों के आदमियों पर आँच आए ना कोई, ये फिक्र मंदिर के निगहबा को भी हो। तौसीफ साहब जो एमआईएम का उम्मीदवार घोषित होगा, इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे, ये जीते हुए हैं। देखिए इन गद्दार, इन चारों भगोड़ी, इन गद्दारों से बदला लेना है। और इन्हें पता चलेगी कि इन्होंने अवैसी के नाम पर उन्होंने जीता था, उन्हें पता लगेगा। अब उन्होंने आरजेडी से इलेक्शन लड़ा था, सिर्फ 5000 वोट लाए थे। आश्वासन लिया कि ये नहीं जाएंगे पार्टी छोड़ के? इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, उम्मीद है, भरोसा है। कोई आश्वासन लिया? आश्वासन वो यही दिए हैं कि इस पार्टी से हम अगर जीतेंगे तो उन्होंने उम्मीद जतलाई है कि हम इसी पार्टी में के बैनर तले हम रहेंगे, और उम्मीद भी है। तो दिए होंगे नहीं वाला आश्वासन, अंजार साहब भी तो बोले होंगे ना? अंजार साहब वो भाग गए उन भगोड़ी पर। इलेक्शन के वक्त तो बोले होंगे इलेक्शन के वक्त बोले हुए हैं, लेकिन देखिए ये सियासत है, राजनीति है, इसमें हो जाता है। लेकिन नए लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए और करते भी हैं। नए कहाँ है तो सियासत के पुराने? नहीं, सियासत के पुराने हमारे एमआईएम के नए हुए ना, नए हुए ना। बताइए क्या नाम हुआ? रागिब राही जनता हाट। रागिब राही जनता हाट, मशहूर लग रहा है। बताइए जी, आप क्या कहेंगे? आपके विधानसभा चुनाव के लिए एमआईएम के उम्मीदवार हो गए तौसीफ साहब पूर्व विधायक। अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, क्योंकि लोगों की ये मांग थी, आम जनता की 70% 80% लोगों की मांग थी कि तौसीफ साहब एमआईएम से आएंगे तो वही सीट निकाल सकते हैं, दूसरा आदमी टक्कर देने वाला नहीं है अंजार साहब। इसलिए दिए गए। लोगों से पार्टी ने मशवरा किया था? जी बिल्कुल 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 पूछा गया। हम 2015 से। बीच में हराने में भी, इनको हराने में भी आपका योगदान रहा? बिल्कुल इनको हराने में और इनका ससुर को जिताने में योगदान रहा। आप उनको हराएंगे? अब ससुर को हराएंगे, दामाद को जिताएंगे? अब ससुर किस पार्टी से आते हैं और उनके पक्ष आरजेडी में आरजेडी के विधायक कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अभी मामला बहुत टेढ़ा है वो भी माइम में आ जाएंगे ना, मामला बहुत टेढ़ा है। अभी क्या इशारा कर रहे हैं? वो भी माइम में आ रहे हैं? वो भी नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, उनका टिकट कट सकता है, उनका टिकट संभावना। किसको मिलेगा टिकट? अब किसको मिल रहा है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। अपने पार्टी का खबर नहीं, किसको टिकट? दूसरे पार्टी का भी पता लग रहा है? हमारी पार्टी का खबर है पूरी। पूरा है खबर। कोचाधामन से किसको टिकट मिलेगा एमआईएम का? कोचाधामन से अगर राजद वाले ने मास्टर साहब को टिकट नहीं दिया, टिकट पहले एमआईएम वाला टिकट नहीं दिया तो वो राजद से लड़ सकते हैं। किशनगंज से ज्यादातर मशवरा में ये सर्वे में जो पाया गया कि तसीरुद्दीन साहब का बेटा ठाकुरगंज में ज्यादातर जो सर्वे में अभी 70% जो सर्वे आ रहा है तो गुलाम हसनैन के बारे में। गुलाम हसनैन जी, जिला नहीं है वो है। ठीक, आप बोलेंगे कुछ? बस हम बोलना चाहते हैं कि इस बार एजाज आलम, हाँ अभी तो बोले, बांधबड़ी भटाबड़ी पंचायत, हम चाहते हैं कि एमआईएम को सपोर्ट करे। हम लोग का एक आवाज भी है ना, और उसी का सपोर्ट करे। तौसीफ आलम को जिताए, यहाँ से कोचाधामन से मास्टर मुजाहिर को जिताए। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज या कोचाधामन? बहादुरगंज। हाँ नहीं, हम लोग का सोच है, कोशिश है, दुआ है कि मास्टर मुजाहिर इस पार्टी में आए, सीमांचल को मजबूती मिलेगा। तो बहादुरगंज के लोगों को मास्टर मुजाहिद का ज्यादा टेंशन नहीं, एक ठो अपने का ताकत किसे घोषित हो ही गए। हाँ तो वो तो है, हम लोग का किसेंगे एक ठो मजबूती चाहिए, तो इसमें मास्टर मुजाहिर भी आएगा। नहीं है, मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत है, और हम लोग और भी सपोर्ट करेंगे। तो फिर लोकसभा चुनाव कौन लड़ेंगे? लोकसभा को जरूरी नहीं, अख्तरुल इमाम साहब वहाँ से लड़ेंगे, पूर्णिया से लड़ेंगे। तो तीसरे में आए थे। अच्छा, ये पूर्णिया में देंगे? हाँ नहीं, पूर्णिया से लड़ेंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो इनको पूर्णिया में देंगे? हाँ, और हम लोग का दुआ है, सपोर्ट भी है इंशाअल्लाह ताला, और इस बार भी जीत होगा, 10 सीट कम से कम होगा सीमांचल में। ठीक। ठीक।
आप भी कुछ बोलेंगे? ठीक है, नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहसिन अख्तर है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी बैगना के रहने वाले हम, स्टेट बैगना। जी हमारे बहादुर क्षेत्र में ये वरिष्ठ रसूद्दीन ओवैसी आए, बहुत बहुत स्वागत है उनका, यहाँ इस्तकबाल हुआ। और एक बात, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वक्फ बिल अमन बिल के खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और जो पूर्व विधायक है तौसीफ आलम साहब जी MIM में ज्वाइन हुए, लोगों को भय है अभी भी कि ये जीत करके पलट ना जाए, फिर भय है ये बात का, क्योंकि ये राजनीतिक ऐसा ये है दौर है, क्योंकि कोई नहीं किसी को कह सकता है कि ये जीत करके किसी भी पैसे में कुछ भी बिक सकता है। अब अंजर नईमी साहब को देख लीजिए, लोगों ने इतनी विश्वास किया उसके ऊपर, और कि कंधे से कंधे नौजवान युवाओं को, बुजुर्गों को एक साथ लेकर के चलेंगे रोजगार के सिलसिले में। ये भय अब नेता अवाम तय करेंगे, ये अवाम तय करेंगे। तो वोट देने का है ना, वोट देने का। पार्टी कोई नेता छोड़ के नहीं जाए, ये तो पार्टी को कंट्रोल। वोट ऐसा चीज है, ये वोट जो है ऐसा चीज है, लोगों को अपना वोट के जरिए से अपना ये लीडर चुनना है लोगों को, और ये देखना है कि कौन हमारे साथ है, हमारे आवाज को उठाते हैं। रोड घाट का काम आप देख लीजिए, यहाँ से बैगना चले जाइए, रोड घाट किस तरह से ये रोड घाट का ये है खंडर बना हुआ है। लेकिन कुछ आज जो है मौजूदा MP है और विधायक है, कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है कि ये रोड घाट का काम क्या होगा क्या नहीं। और नौजवान युवाओं के साथ क्या मतलब रोजगार के सिलसिले में या कुछ हमारे जो अवाम है इसके सिलसिले में जो हॉस्पिटल का मामला है, जो ये आप देख लीजिए बहादुरगंज क्षेत्र में कुछ है, कुछ इन्हीं उम्मीदों पे MIM को तो 20 में जिताया था, यहाँ बीच में तो सर करेगा, तभी तो लोग इसी विश्वास में वोट करते हैं MIM को। तो अब देखिए, आप लोग इसी उम्मीद में, आप इसको नहीं देंगे, उसको देंगे, इसको नहीं देंगे, लोग इसी भय से आप MIM को जिताते हैं कि 2-4 विधायक हमारे असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जी जिताने का क्या फायदा हुआ, बोलिए आप ही लोग, आप लोग खुद जानकार हैं, पत्रकार महोदय, आप लोग खुद ये हैं।